प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। आप सबको बता दें कि वीडियो री एग्जाम की तैयारी के लिए हम लोग लगातार प्रैक्टिस पेपर श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। हिंदी का यह आपका छठा चैप्टर है, जहां पे हम सभी लोग विशेषण के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। आपको बता दें, विशेषण एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहां से यूपीटीपीएससी बहुत पसंदीदा टॉपिक भी है। यूपीटीपीएससी का खूब प्रश्न पूछे जाते हैं घुमा फिरा करके। तो अभी तक उत्तर प्रदेश के अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के हम आपके बीच में लगभग 170 प्रश्न ऐसे हैं जो कि अलग अलग एग्जामों में पूछे गए हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। और आप लोगों में से जो लोग नए हैं, चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। और पहला बिग क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में 2018 में पूछा गया है। देखिए, कह रहा विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा विशेषण के 4 भेद होते हैं। अगर चारों भेदों पे हम एक नजर डालें तो आपका होता है सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और उसके बाद परिमाणवाचक विशेषण के रूप में जाने जाते हैं। अगर डिस्क्रिप्शन पे नजर डालें, मैं आपसे बार बार एक बात को रिपीट कर रहा हूं कि जो हमारा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग या कोई भी चयन आयोग है, तो वहां पे एक चीज होती है R² फार्मूले पे कार्य होता है, यानी रिपीटेड और रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न तैयार करने का सबसे आसान तरीका होता है प्रश्न के साथ साथ उसका डिस्क्रिप्शन भी तैयार किया जाए, जिससे हम अच्छे प्रश्नों की तरफ बढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे देखें तो यहाँ पे दिया गया है विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। पहले भेद को अगर हम बात करें तो सार्वनामिक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है और वहीं पे परिमाणवाचक विशेषण के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया, बैताल पचीसी किस विशेषण का उदाहरण है। अगर विशेषण को और हम आधार पे ले चलें, छोटे समुदायों तक बांटें, तो विशेषण जो है ये आपका बैताल पचीसी जो है वो समुदायवाचक विशेषण का उदाहरण हो जाता है। कैसे होगा? प्रश्नगत विकल्पों के आधार पर बैताल पचीसी में समुदायवाचक विशेषण है। भय भाववाचक संज्ञा का एक उदाहरण है। ठीक है। ऋषि संज्ञा, ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? ऋषि एक संज्ञा शब्द है, अगर इससे हम विशेषण बनाना चाहते हैं तो कैसा विशेषण बनेगा? ऋषि का जो विशेषण होता है उसे आर्ष कहते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पहला वाला। ऋषि एक संज्ञा शब्द है जिससे हम विशेषण बनाना चाह रहे हैं और जो विशेषण बनता है उसे आर्ष कहते हैं। ये आपका सही आंसर हो जाता है। अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए कहा गया आर्ष बनेगा, अतः ऋषकल्प, रिश्वत और रिश्तुल विशेषण पद का निर्माण नहीं कर सकते। सही आपका कौन है? आर्ष है। और ये आपका उत्तर प्रदेश में समीक्षा अधिकारी की परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, आपके सामने है। आसान प्रश्न है और व्याकरण की दृष्टि से कौन सा विशेषण नहीं है? याद रखिएगा, यहाँ पे नहीं लिखा गया है। ठीक है, आपको बताना है कौन सा विशेषण नहीं है आपका, इसी के हिसाब से बताना विशेषण नहीं। ठीक है। अगर देखिए यहाँ पे भयभीत विशेषण है, भय से भीत भयभीत विशेषण है, निर्भीक विशेषण है, भीरु विशेषण है, लेकिन भय विशेषण नहीं है, बल्कि भय क्या है? एक प्रकार का क्या है? विशेष्य है। भय क्या है? विशेष्य। और विशेष्य मतलब क्या होता है? या तो संज्ञा है या तो सर्वनाम है। तो भय क्या है? खुद विशेष्य है। तो भय एक विशेष्य है, ना कि एक विशेषण है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तुम कहाँ पढ़ते हो? तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोट का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? आप मान के चलिए विशेषण से आपके 2 प्रश्न मिलेंगे, दोनों प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं बार बार इस बात पे आपको फोकस कर रहा हूं कि इस चैप्टर को आप पूरा ध्यान से शिद्दत से पढ़िए, अंत तक देखिएगा। वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप सभी प्रश्नों को एक ही बार पढ़ना है, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपके सामने से जब प्रश्न गुजरेगा तो आप उसमें सही आंसर कर पाएंगे। चलिए देखते हैं, तुम कहाँ पढ़ते हो? इस प्रश्न का आंसर करना है कि इसमें किस प्रकार का विशेषण है। तो आप कहेंगे इसमें प्रश्नवाचक विशेषण है। सीधे सीधे दिख रहा है कि तुम कहाँ पढ़ते हो, ये कैसा विशेषण हो जाएगा? प्रश्नवाचक। ठीक। लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? लोभी किस प्रकार से विशेषण हो जाएगा और कौन सी ऐसी विधि लगी जिससे वह विशेषण हो गया? लोभी जो है संज्ञा विधि से क्या हो गया? विशेषण हो गया। लोभी जो है संज्ञा विधि से क्या हो गया? विशेषण हो गया। लोभी लोभ
संज्ञा शब्द से निर्मित विशेषण है। यह विधि जो है संज्ञा विधि द्वारा विशेषण बनता है। समीक्षा अधिकारी में पूछा गया प्रश्न, इनमें कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? आपको बताना है विशेष विशेषण में से कौन सा युग्म ऐसा है जो विशेषण नहीं है। छोटा बड़ा, हरा पीला, 2 3, राम लक्ष्मण। यहाँ राम लक्ष्मण संज्ञा शब्द है, ना कि विशेषण शब्द है। राम और लक्ष्मण क्या है? संज्ञा युग्म है, ना कि विशेषण युग्म है, तो इन्हें हम विशेषण नहीं मान सकते। ठीक, इसके बाद आ जाते हैं निम्नलिखित में से कौन शब्द विशेषण नहीं है। कह रहा है यहाँ शब्द दिखाई पड़ रहे हैं, आपको बताना कौन ऐसा है जो विशेषण नहीं है, यानी विशेषण की श्रृंखला के अंतर्गत नहीं आता है। आपको इसी प्रश्न का आंसर करना है। विशेषण नहीं है का मतलब होता है कि यहाँ पे उत्कृष्ट विशेषण है, निकृष्ट विशेषण है, धृष्ट विशेषण है, विषाद विशेषण नहीं है। देखिए, दिए गए उत्कृष्ट, निकृष्ट और धृष्ट शब्द विशेषण गुणवाचक विशेषण है, जबकि विषाद शब्द विशेषण नहीं है बल्कि एक प्रकार की भाववाचक संज्ञा। विषाद मतलब क्या होता है? दुख, कष्ट, संकट, तो एक विशेष जो है भाववाचक संज्ञा। निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। कह रहा है जो विशेषण नहीं है उसके बारे में आपको बताना है। कौन सा ऐसा शब्द है जो विशेषण नहीं है उसके बारे में आपको बता दीजिए। तो आपका हो जाएगा सज्जन विशेषण, दुर्जन विशेषण, सुकुमार विशेषण, लेकिन मानस विशेषण नहीं है। मानस क्या है? विशेषण नहीं, अपितु यह किसका द्योतक है? मानस जो है यह एक प्रकार का संज्ञा है। मानस क्या है? ये संज्ञा है, बाकी सभी क्या है? विशेषण है। इसे आइडेंटिफाई कर पाना, समझ पाना, याद कर पाना थोड़ा सा तार्किक है। आप पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपके पास लूसेंट होगी, आपके पास हरदेव बारी होगी। किसी भी हिंदी की किताब से एक बार पूरा विशेषण पढ़ लीजिए, सभी भाग उसके पढ़ लीजिए, उसके खंड पढ़ लीजिए, और उसके बाद इस प्रैक्टिस पेपर श्रृंखला को पूरी तरह से रिपीट करके फिर से देख लीजिएगा। मैं भरोसा दिलाता हूं कि जो 3 प्रश्न पूछे जाएंगे उन प्रश्नों को आप बड़े आराम से कर सकते हैं। 2 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और गलत किसी कीमत पे वो आपसे नहीं होंगे, लेकिन आपको इसे शिद्दत से करना पड़ेगा। आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? आपको बताना है कौन सा ऐसा शब्द है जो विशेषण नहीं है। तो आप बताएंगे तुम जो है ये विशेषण नहीं, ये सर्वनाम है। तुम, आप, हम, ये क्या है? सर्वनाम है, ना कि विशेषण। आगामी विशेषण है, शांत विशेषण है, काला विशेषण है, लेकिन तुम जो है ये जो कैसा शब्द है? ये सर्वनामिक शब्द है। ये जो है कौन सा सर्वनाम होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। मैं, हम, तुम, आप, वह, ये, वे, ये सभी सर्वनाम के शब्द होते हैं। तो ये जो है तुम आपका कैसा हो जाएगा? तुम आपका सर्वनाम हो जाएगा। चूंकि हमें नहीं वाला बताना था तो नहीं वाला हमारा सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ जाएं। निम्नलिखित में से विशेषण पद है। कह रहा कौन ऐसा है जो विशेषण है उसे बताना है। उपासना, उद्गार, आयत लोचना, वंदना। तो आपका सही आंसर होगा जो है आयत लोचना जो है ये आपका क्या हो जाएगा? विशेष पद हैं। शेष, उपासना, वंदना और उद्गार क्रियापद हैं। ये सभी क्या है? क्रिया है। जबकि विशेषण क्या है? आपका आयत लोचना जो है विशेषण है। अब देख लिए ऐसे ऐसे शब्द हैं, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन ऐसे ऐसे शब्द हैं कि प्रॉपर हिंदी का जो टीचर होगा, जो हिंदी पढ़ते होंगे, हिंदी से ग्रेजुएट होंगे, वो भी एक बार यहाँ पे चकमा खा जाएंगे कि सच में सही क्या होगा। ऐसे प्रश्न हमारे उत्तर प्रदेश में पूछे गए। ठीक है, आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? प्रश्न बड़ा सटीक है, पूछ रहा है कौन सा ऐसा शब्द है जो विशेषण नहीं है। आपको इसका आंसर करना है। विशेषण नहीं ये बताना है। तो यहाँ आप देखिए कौटिल्य, कौटिल्य विशेषण नहीं है, चूंकि नहीं बताना। कुटिलता विशेषण है, जटिलता विशेषण है, कुरूपता विशेषण है, लेकिन कौटिल्य विशेषण नहीं बल्कि एक प्रकार की भाववाचक संज्ञा है। कौटिल्य क्या है? एक प्रकार की भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, आगे बढ़िए। नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? यानी कौन सा ऐसा वाक्य है जिसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है? आपको ये आंसर बताना है। आपको देखिए, पढ़िए। राम और श्याम भाई हैं, इसमें तो कोई विशेषण नहीं, दोनों संज्ञा शब्द हैं। राम ने माँ से पानी और खाना मांगा, इसमें भी विशेषण नहीं दिख रहे हैं। माँ ने खाने में दाल और रोटी परोसी, नहीं। राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी, राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी,
प्रश्नगत विकल्प में राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी, वाक्य में विशेषण और आया है। यहाँ पे देखिए और विशेषण आ गया, विशेषण और का प्रयोग हुआ है। प्रश्न में के संदर्भ में और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, हालांकि और 3 जगह और हैं यहाँ पे, लेकिन एक पूरक शब्द के रूप में, योजक शब्द के रूप में, लेकिन यहाँ पे और जो है अलग बात कर रहा है। देखिए ऊपर वाला पानी और खाना दोनों जुड़े हुए हैं, जोड़ने की बात कर रहा है। फिर माँ और दाल, दाल और रोटी, वो भी योजक का चिन्ह है, लेकिन यहाँ पे और जो है और रोटी मांगी, और मतलब जितना मिला था उसके अलावा और रोटी मांगी, तो ये और दूसरे अर्थ को इंडिकेट कर रहा है और ये परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। मेरे मुंह से बार बार परिणाम निकल रहा है, परिणाम नहीं, परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। ये आपका सही होगा। हम कोशिश करेंगे अगला गलत ना हो, लेकिन निकल जा रहा है। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है, आपको बताना कौन ऐसा है जो विशेषण के अंतर्गत है, यानी विशेषण है वो आपको बताना है। यहाँ पे सुंदरता, कवि, विद्वान, भलाई, कौन विशेषण है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे विद्वान जो है एक क्या है आपका विशेषण। विद्वान क्या है, विशेषण है। बाकी सभी क्या हैं, या तो जातिवाचक हैं, या तो यहाँ पे सुंदरता और भलाई भाववाचक संज्ञा, जबकि कवि जातिवाचक संज्ञा का संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है या सुशोभित होती है या कलंकित होती है उसे कहते हैं। ठीक है, यानी मर्यादा दोनों प्रकार की हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। तो कह रहा है कि कैसी मर्यादा को, जो संज्ञा की मर्यादा यानी संज्ञा के गुण दोष को बताए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहते हैं विशेषण। और विशेषण यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, विशेषण। कह रहा है जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है ऐसे शब्दों को विशेषण कहते हैं, अर्थात जिसकी विशेषता बताई जाए उसे, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष से कहते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द है। कह रहा विशेषण कैसा शब्द, कौन सा शब्द ऐसा है जो विशेषण है। 5वां प्रपंच, सरपंच, पहुंच। तो यहाँ पर अगर देखें 5वां जो है आपका विशेषण शब्द है, 5वां आपका विशेषण शब्द के अंतर्गत आ जाता है। दिए गए विकल्पों में 5वां शब्द क्रम सूचक संख्यावाचक विशेषण है। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है आपको बताना है, यानी चारों में विशेषण लगाए गए हैं लेकिन एक में गलत विशेषण है, आपको आइडेंटिफाई करना है। कविता परिश्रमी युवती है, तो कविता परिश्रमी युवती है, ये तो आपकी बात सही है, परिश्रमी। प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है, यह भी सही है। यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। यहाँ पे शब्द क्रम दोष है, बल्कि इसे क्या कहना चाहिए था, ये कह सकते थे सरकार, यह महिलाओं का सरकारी अस्पताल है, या यही महिलाओं का यही सरकारी अस्पताल है, यानी शब्द दोष है, सेंटेंस सही नहीं। देखिए यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। सरकारी महिलाएं कौन सी होती हैं भाई, कोई ऐसी महिला नहीं होती जो सरकारी होती, सरकारी नौकरी होती, सरकारी महिला नहीं होती। तो ये जो है आपका गलत है, शब्द दोष यहाँ पे है, इसलिए ये जो है आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, और चूंकि गलत का हुई आंसर बताना था तो गलत वाला आंसर हो गया। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, इस वाक्य में कौन सा पदबंध विशेषण प्रयुक्त हुआ है। कह रहा तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, इसमें कौन सा विशेषण है, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। अच्छे जो हैं बहुत अच्छे में भी बहुत अच्छे हैं, तो आपका बी वाला सही हो जाएगा, केबीएस में पूछा गया था। निम्नलिखित वाक्य में विशेषण पदबंध क्या है। रोज कसरत करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं, तो यहाँ पे सही कौन है, तो आप कहेंगे कसरत करने वाले। यहाँ पे सही कौन है, कसरत करने वाले जो हैं, ये आपका सही हो जाता है, ये विशेषण पदबंध है। ठीक, वे पदबंध जो वाक्य में विशेषण यानी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएं का कार्य करते हैं, विशेषण पदबंध कहलाते हैं। अतः रोज कसरत करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं, वाक्य में रोज कसरत करने वाले विशेषण पदबंध होते हैं। निम्नलिखित में से
धर्म शब्द से बनने वाला विशेषण कौन सा है? धर्म शब्द से बनने वाला विशेषण धार्मिक हो जाता है। कौन सा हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, धार्मिक हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य में विशेषण पदबंध क्या है? 7 बजे आने वाली गाड़ी आज 1 बजे आएगी। 7 बजे आने वाली गाड़ी आज 1 बजे आएगी, इसमें आपको बताना विशेषण पदबंध क्या है। 7 बजे आने वाली, 1 बजे आएगी। तो यहाँ पे सही होगा 7 बजे आने वाली, जिसकी बात की जा रही उसी की बात होगी, तो 7 बजे आने वाली सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। 7 बजे आने वाली गाड़ी 1 बजे आएगी। 7 बजे आने वाली विशेषण पदबंध है। जब एक से अधिक पद मिलकर किसी संज्ञा की विशेषता प्रकट करें तो उन्हें विशेषण पदबंध कहते हैं। जैसे मुझे 4 किलो पिसी हुई लाल मिर्च ला दो। 4 किलो पिसी हुई लाल मिर्च ला दो, तो यहाँ मुझे 4 किलो पिसी हुई जो है ये विशेषण पदबंध के अंतर्गत आ जाएगा। अब देखिए 2018 में जो प्रश्न आपसे पूछा गया था इसी वीडियो के एग्जाम में, जिसका एग्जाम हम लोग देने जाएंगे, आप देने जाएंगे, आपके और सहपाठी आपके मित्र देने जाएंगे। वहां पे देखिए क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? आपको ये बताना है कौन सा शब्द विशेषण है। तो आपका सही आंसर हो जाता है चमकीला। यहाँ पे शब्द विशेषण हो जाएगा, चूंकि बाकी सभी क्या है? संज्ञा। ठीक, और कुछ क्या है? सर्वनाम है। कुछ क्या है? अनिश्चितवाचक सर्वनाम। और लिखना और आगरा ये दोनों से यहाँ है संज्ञा पदबंध। ठीक, आगे आ जाते हैं। निम्न में विशेषण शब्द है, आपको बताना है निम्न में विशेषण शब्द है, यानी कौन ऐसा है जो विशेषण का कार्य करता है। तो आप कहेंगे शांत, शांत होना, हलचल होना, बात, ठीक है, खुश होना, एक किस में आ जाता है? विशेषण पद में आ जाएंगे। सही आंसर है। जैसे झूठा, सच्चा, शांत, लंबा, 8, एक पहला, तिगुना, तीनों, चारों, चौड़ा, मोड़ा, मोटा, दौड़ा, ये सभी किस में आ जाते हैं? आपके इसमें आ जाएंगे, किसमें? विशेषण में। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? व्यायाम परीक्षक की परीक्षा हुई थी 2018 में ही, तो उसमें आपका जो है पेपर एक पूछा गया था और अनफॉर्चुनेटली इस पेपर में मैं शामिल नहीं हो पाया था। तो इसका नाम क्या था? अनुशासित। सही आंसर क्या होगा? अनुशासित। एक्चुअली में हुआ क्या था, कुछ दिन बहुत बारिश हो रही थी, आप लोग भी पेपर दिए होंगे तो आपको याद होगा, बहुत बारिश हो रही थी और बारिश होने की वजह से हमारा सेंटर जो है वाराणसी में था और वहाँ पहुँचते पहुँचते हम लोग पहुँच गए थे। वाराणसी के रिक्शा वाले पैसा कमाने के चक्कर में हमें फंसा दिए। ठीक, और वो हमसे बताया कि भैया ऐसा नहीं, ऐसे से बहुत दूर है, आप चलिए, और वो हमको ले जा करके फंसा दिया। 1 घंटे तक हमें घुमाता रहा और जब मैं बाद में परीक्षा सेंटर से वापस आया तो मुझे 10 मिनट में एक दूसरा रिक्शा वाला ले आकर के कैंट छोड़ दिया। मतलब वो हमें उसी गली गली में घुमाता रहा और वहाँ से मुझे याद आया कि तू बन जा गली बनारस की। मतलब ऐसे भरमाया, आइडिया थी नहीं। और उसका अंदाजा, नतीजा ये हुआ कि हम सेंटर पे पहुंचे, उसके 10 मिनट पहले गेट बंद हो गया था। हम लोगों ने बहुत कुछ कहा, बहुत से बच्चे इकट्ठा हुए थे, चूंकि बारिश थी, बहुत से बच्चे लेट लपेट हो गए थे, तो उसकी वजह से लेकिन गेट खुला नहीं और हम लोग पेपर से वंचित रह गए थे। बहुत अच्छी भर्ती थी और बहुत से लोग इसमें चयनित भी हुए थे व्यायाम परीक्षक की। तो ये आपने देखा होगा, अनुशासित यहाँ पे सही आंसर है। जैसा काम वैसा दाम। ठीक है, में जैसा किस व्याकरणात्मक कोड का, यानी कौन सा व्याकरण है ये जैसा? तो आप कहेंगे जैसा जो है एक विशेषण। शब्द के हिसाब से आपको आंसर पे जाना है। जैसा क्या है? एक प्रकार का विशेषण। अभ्यास का विशेषण रूप है, अभ्यास का विशेषण रूप होगा अभ्यासी। आगे बढ़ा जाए, 1 सेकेंड रुकिए बस। सही, हाँ, निशा का विशेषण क्या है? निशा मतलब होता है रात्रि। ठीक है, निशा मतलब क्या होता है? रात। और रात में चलने वाले क्या कहते हैं? निशाचर कहते हैं। इसीलिए कहते हैं ना निशाचर हुए हो क्या, तो निशाचर मतलब जो रात में चलता है। तो निशा मतलब होता है रात्रि। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि निशा का विशेषण क्या होगा, तो निशा का विशेषण जो होता है वो हो जाता है नैश। याद रखिएगा, यूडीए में पूछा गया, नैश सही आंसर है। महान का उत्तरावस्था, महान का उत्तरावस्था होगा।
महान का उत्तरावस्था जो होगा वो 72 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 72 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 72 हो जाएगा।